अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बात कर रहे हैं आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट कि ग्रे हेयर वक्त से पहले क्यों हो जाते हैं और इसके कॉजेज क्या हैं और क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है। एक तो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और आपके सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में उन लोगों से ज़्यादा साल दिए जिनको मौका नहीं मिला कि उनके बाल सफ़ेद हो सकें। और सफ़ेद बाल आपको आते नहीं हैं, सफ़ेद बाल आप अर्न करते हैं, तो उनसे मोहब्बत क्या करें। बल्कि मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जल्दी जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो ताकि मुझे लगे कि मैंने कुछ अर्न किया है। इसके बाद कि सफ़ेद बाल बहुत खूबसूरत चीज़ है, अब मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी कि इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं और किस केस में वो रिवर्स हो सकता है, किस केस में वो रिवर्स नहीं हो सकता। आपके स्किन पिगमेंट की तरह आपके बालों को भी मेलानिन पिगमेंट ही जो है वो कलर देता है। और ये मेलानिन आपके पास दो टाइप का होता है, यू मेलानिन एंड फ्यू मेलानिन। जो डार्क कलर्ड हेयर होते हैं जिनके, हमारे जैसे एशियंस के, हमें यू मेलानिन होता है, और जिनके जो ब्लॉन्ड है, जिनके लाइट कलर्ड हेयर होते हैं, यूरोपियंस, अमेरिकन, उनके आपके पास फ्यू मेलानिन होता है उनका। अब ये जो मेलानिन है आपके पास, ये हेयर फॉलिकल्स में जिन सेल से बनता है उनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। ध्यान से ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसका रीज़न से लेना देना है। हेयर फॉलिकल आपके हेयर का रूट है। जो आपका हेयर है रूट के बाद से वो अलाइव नहीं है, वो हिस्सा जो होता है वो अलाइव नहीं होता है। अब ये मेलानोसाइट्स सारी ज़िंदगी इस हेयर फॉलिकल में मेलानिन पिगमेंट इंजेक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर शाफ्ट है उसका एक पर्टिकुलर एक ख़ास कलर होता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एज, ये पिगमेंट सिक्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पहले ग्रेइंग और बाद में जो आपके बाल हैं वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसको डिले किया जा सकता है डेफिनेटली, कम स्ट्रेस से, अच्छी न्यूट्रिशन से। सबसे पहले अगर आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की, आप को अगर हमारे एशियंस में जैसे अगर 25 से पहले आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो इसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहेंगे। तो आपने चेक करना है अपने फैमिली हिस्ट्री में, अपने एंसेस्टर्स में, कि उनके बाल कब सफ़ेद होना शुरू हुए थे। अगर आपकी अम्मी के भी, अब्बू के भी, और फैमिली में 3 4 5 लोगों के जो आपसे बड़े हैं इसी टाइम पर, जिनसे आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है, बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए थे, इसका मतलब है आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। आपके क्रोमोसोम 6 जो होता है उस पर एक जीन होती है IR46, जो कि ज़्यादा एक्टिव अगर हो तो वो आपके पास बालों को वक्त से पहले सफ़ेद कर सकती है, और इन लोगों में वो ज़्यादा एक्टिव होती है। इस केस में ये रिवर्सिबल नहीं होता। आप हेयर डाई की तरफ जा सकते हैं, हर्बल डाइज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल हेयर डाई से बाल और ज़्यादा जल्दी सफ़ेद होते हैं। और आप या तो आप इसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। इससे आप इस वाले ग्रेइंग ऑफ हेयर को आप न्यूट्रिशन से इतना रिवर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जीन ओवर एक्टिव है। अब किस वाले केस में आप न्यूट्रिशन से ज़्यादा ईजिली रिवर्स कर सकते हैं? एक तो अगर न्यूट्रिशन की कमी है वो तो बाद में बात करेंगे। अगर आपको आप स्मोकिंग करते हैं अगर, ठीक है, तो स्मोकिंग एक तो आपके जिस्म से बी वाइटामिन को डिप्लीट करता है, और जब बी वाइटामिन आपके जिस्म से डिप्लीट होते हैं, क्योंकि बी वाइटामिन की कमी से भी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो सकता है, आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है। और जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग छोड़ें, अपनी डाइट में बी वाइटामिन इंक्रीज करें तो आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर प्रिवेंट होगा। आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेटरी लोड है, जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का लोड है, जो अगर जरूरत से ज़्यादा हो वो बॉडी के हर सेल को अटैक करती है, और मेलानोसाइट्स भी आपके सेल ही हैं, तो उस पर जो अननेसेसरी ज़रूरत से ज़्यादा अटैक है वो बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कर सकती है। केमिकल डाइज, हेयर डाइज अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पिछले साल मैंने खुद हेयर डाई ज़्यादा कराना शुरू कर दिए थे, स्ट्रीक्स और बालियाज, और मैं नोट कर रही थी कि कभी बाल सफ़ेद नहीं थे, लेकिन डाई के बाद 1-2 महीने के लिए सफ़ेद बाल आते थे। सो दैट वॉज द रीज़न। अल्लाह की तरफ से आए तो आए, लेकिन आपकी डाइज वगैरह की वजह से नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट रीज़न, आपके पास जिन लोगों का थायराइड प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है, स्पेशली जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, थायराइड हार्मोन लेवल कम होते हैं, उनमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है, और उनमें साथ बाल जो हैं वो लस्टर से, शाइन से महरूम भी होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, बहुत ईजिली टूट भी जाते हैं, और उनको ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप वो डाइट देते हैं हाइपोथायराइडिज्म पर, मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ जो हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करती है, वो आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी मैनेज करती है, वो वीडियो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद सनलाइट से जो अननेसेसरी एक्सपोजर है, ज़रूरत से ज़्यादा, आपका मैं बता चुकी हूँ, जो हेयर शाफ्ट, जो हेयर फॉलिकल है, वो स्कैल्प के बाद एक डेड एरिया, मेलानोसाइट्स उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को सनलाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप अगर अपनी डाइट में लाइकोपीन रिच फूड्स रखेंगे, मेरा फेवरेट लाइकोपीन रिच फूड टमाटर है,
आप तरबूज खाएंगे, आप सब्जियां ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, तो ये जो लाइकोपीन होता है इसमें ये खास एबिलिटी होती है कि आपकी स्किन को, आपके बालों को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रखता है। तो वैसे तो सनलाइट से अननेसेसरी एक्सपोजर जो है वो अवॉइड करें, बट अपनी डाइट में लाइकोपीन जो है वो ज़्यादा रखें ताकि आपको इस वजह से जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो बिल्कुल भी ना हो। टेंशन स्ट्रेस से बहुत बड़ा रीज़न है और ये बड़ा कॉमन नोन रीज़न है जिसकी वजह से बाल ज़रूरत से जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बिकॉज स्ट्रेस भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी लोड जो है वो बढ़ाता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ाता है, आपकी बॉडी में नॉरएड्रेनालिन बढ़ाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा नॉरएड्रेनालिन जो है, जो मेलानोसाइट्स के पेरेंट सेल्स होते हैं, उसके जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अपनी लाइफ से स्ट्रेस को निकालने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने आप को फ्री टाइम दें, बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स या स्ट्रेस के फैक्टर्स को रिमूव करने की कोशिश करें। और ये चीज़ आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर, मेरे क्लाइंट्स में जिन्होंने अपने स्ट्रेस फैक्टर्स रिमूव किए हैं, जिस भी हर्बे से किए हैं प्रोडक्टिव, उनकी ग्रेइंग ऑफ हेयर रिवर्स हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब न्यूट्रिशन की तरफ आ जाते हैं। आपके पास बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स, आपके पास जिंक, आपके पास कॉपर। लोगों को ये नहीं पता कि कैल्शियम भी आपके पास, उसकी कमी भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कर सकती है। विटामिन डी हेयर ग्रोथ के साथ साथ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में बड़ा रोल प्ले करता है। B5 के बारे में मैं खास करके बात करना चाहूँगी। विटामिन B5 जहाँ की स्कैल्प लेवल पर आपके हेयर की ग्रोथ करता है, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, अदर देन दैट उसको इन्फ्लेमेटरी लोड से प्रोटेक्ट करता है, ये डायरेक्ट मेलानिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। B5 आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिसमें आपके पास कैबेज, ब्रोकली, ये सारे आ जाते हैं, लेटिस लीव्स, कॉलीफ्लावर, इन सब में मौजूद है। उसके साथ साथ ये आपके पास एग्स और मशरूम्स में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। फॉलिक एसिड B9, B12 आपके पास, कोबालामिन और आपके पास आयरन, ये जहाँ पर आपके हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, स्पेशली क्योंकि B12 आपकी डीएनए प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व है बॉडी के हर सेल की। और हेयर फॉलिकल्स आर वन ऑफ दोज ऑर्गन्स जो जिस्म में सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी मिलियंस ऑफ सेल्स आपके पास रोज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये विटामिन आपके पास ग्रेन्स में मौजूद हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद हैं, पोल्ट्री में मौजूद है बहुत अच्छे से, आपके पास नट्स में मौजूद है। पोल्ट्री में आपके पास B12, B9 और B6 को मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि जहाँ पे आपके पास होल ग्रेन्स में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये विटामिन मौजूद हैं, वहाँ पर इन विटामिन की जो एब्सॉर्ब होने की एबिलिटी है, जो जज्ब होने की एबिलिटी है बॉडी में, वो इस फाइबर में मौजूद फाइटेट्स की वजह से कम भी हो जाती है। तो आपकी बॉडी में इन विटामिन की एब्जॉर्प्शन मीट और पोल्ट्री से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। लोगों को ये नहीं पता, जो लोग B12 विटामिन डेफिशिएंट होते हैं उनकी भी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है बहुत जल्दी हो जाती है। जिंक आपके पास बेस्ट सोर्स इसका आपके पास शेलफिश है, रेड मीट है, बट ये नट्स और सीड्स में भी मौजूद है। जिंक की कमी और जिंक और कॉपर का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिंक भी आप ज़रूरत से ज़्यादा लें, कॉपर कम हो जाता है तो भी ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है। कॉपर आपके पास जहाँ पोल्ट्री, फिश, मीट में तो मौजूद है ही, जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो इसको फिग से ले सकते हैं, ड्राइड एप्रिकॉट से ले सकते हैं, वो इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकते हैं। तो कॉपर इन सारी चीज़ों में भी मौजूद है। एंड अदर देन दैट विटामिन डी पर हम बहुत बात कर चुके हैं, उसके सोर्सेज पे आपके पास फैटी फिश में मौजूद है, डेयरी में मौजूद है, आपके पास पोल्ट्री में मौजूद है। और कैल्शियम, कैल्शियम जो है आपके पास डेयरी में तो मौजूद है, जो लोग डेयरी टॉलरेट नहीं कर सकते, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कैल्शियम की बहुत रिच सोर्स है, नट्स और सीड्स कैल्शियम की बहुत अच्छी सोर्स हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं और बाकी सारे ऐसे रीजंस आपको नहीं हैं जिसकी वजह से आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है, तो डेफिनेटली आपको अपना डाइट चार्ट जो है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट में 3 से 6 महीने के लिए इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके देखें और आप देखेंगे कि ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टॉप भी हो जाएगी और रिवर्स भी हो जाएगी। और जिन लोगों को बूढ़े होने से डर लगता है, बूढ़े होने से मत डरे, उसको खुशकिस्मती समझे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।